हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का हिंदी मीनिंग समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से एचसीएफ और एलसीएम का हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो एचसीएफ का हिंदी मीनिंग होता है, शॉर्ट में बोले तो उसे मोसो कहते हैं। मतलब महत्तम समावर्तक, और एलसीएम को मोसो नहीं लोसो कहेंगे, लोसो बोलेंगे। तो लोसो को पूरा नाम बोलेंगे। लघुत्तम समावर्तक बोलेंगे। आज थोड़ी हवा चल रही है जिसके कारण मेरी स्क्रीन हिल रही है, क्योंकि मैं अभी छोटा यूट्यूबर हूँ। मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण मैं अभी आप लोगों को आसानी से बता रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम। तो आइए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो जैसे मैं यहाँ दिया रहेगा 20 दिया रहेगा और 30 दिया रहेगा। तो इसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, या एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इसे निकालने के लिए हमें लघुत्तम करना होगा, जो आप लोग बहुत पहले जान चुके होंगे। 20 और 30 का लघुत्तम करेंगे। तो इसे हम सर्वप्रथम छोटे रूप में तोड़ेंगे। तो इसे सबसे पहले छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए हमें दोनों कटना चाहिए। तो दोनों किससे कट रही है, 2 से तो दोनों कट रही है, 10 बार में कट रही है, यहाँ पे 15 बार में कट रही है। फिर देखेंगे किससे कट रहा है। तो फिर 5 से दोनों कट रही है, तो 5 लिखेंगे। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। फिर कट रही है, नहीं कट रही है। तो इसे हम लोग लिखेंगे। पहले कैसे लिखेंगे, तो अभी हम लोग एलसीएम सीख रहे हैं, एलसीएम जान रहे हैं। सर्वप्रथम एलसीएम के बारे में जान रहे हैं हम लोग। तो इसे हम कटा दिए। तो अब आगे क्या करेंगे हम, तो देखिए क्या करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए क्या करना पड़ेगा। ये जितना कटा है ये सारा को लिख देंगे। अब तो नहीं कटेगा, ये क्या कर देंगे यहाँ पे 2 गुणी 5 गुणी 3 गुणी 2, एक और था सॉरी 2 और लिख देते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लिख सकते हैं, गुना में किधर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे 5 दूनी 10, 10 दिया 30 दूनी 60, 60 आ गया। ये जो 60 आ गया ये एलसीएम हो गया। अभी हमको एचसीएफ भी निकालना होगा। तो क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, देखिए क्या करेंगे। एचसीएफ के लिए देखिए क्या करेंगे। अभी तो एलसीएम निकल गया मेरा। अभी देखिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे। एचसीएफ तो सबसे इजी है एचसीएफ निकालना। कैसे, तो देखिए कैसे। ये देखिए, ये 2 से तो दोनों कट रहा था। तो ये जब 2 से दोनों कट रहा था तो यहाँ पे एचसीएफ में 2 लिख देंगे और फिर गुनी कर देंगे। फिर देखिए, फिर 5 से तो दोनों कट रहा था। जब दोनों कट जाएगा, देखिए जिससे जो जितना बार में कट रहा है दोनों कटना चाहिए। जैसे ये नहीं कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा है, ये तो एचसीएफ के अंदर नहीं आएगा। तो ये कट रहा है 5 से दोनों, तो इसीलिए यहाँ पे 5 लिखा आएगा। तो आगे तो नहीं है, अब इसके आगे आगे और रहेगा तो और लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ के लिए लिखेंगे 10। तो ये मेरा एलसीएम और एचसीएफ हो गया। अब इसे दूसरे रूप से भी बना सकते हैं हम। जब बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। और दूसरे तरीक़ा से कैसे बनाएंगे, तो आइए जानते हैं दूसरे तरीक़ा से कैसे बनाएंगे हम लोग। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए दूसरे तरीक़ा है, 20 को हमने अलग से तोड़ेंगे। तो 2 से टूटेगा
10 बार में फिर 2 से टूटेगा, 5 बार में। अब तो नहीं टूट रहा है, तो उसके आगे फिर 30 को हम लोग तोड़ेंगे। 30 को तोड़ेंगे 2 से 15 बार में, फिर 3 से तोड़ेंगे 5 बार में। टूट रही है, तो आगे तो नहीं टूटेगा। अब लिखेंगे 20 इक्वल टू लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम लोग? 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख देंगे। और 30 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? 2 गुणे 3 गुणे 5। तो SCF पहले निकालेंगे। इसमें SCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? SCF। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जो जोड़ा में से एक निकलता है, ऊपर नीचे होना चाहिए, 2 गो में से एक। तो 2 गो मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों में से एक लिखा गया, तो ये ख़त्म। एक लिखा गया तो ख़त्म हो गया। तो अब फिर ये दोनों में से फिर इधर मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसका तो जोड़ी नहीं है, इधर भी इसका भी जोड़ी नहीं है ऊपर पे। तो बाकी रहा ये 5 का जोड़ी तो मिल रहा है, तो हमें 5 का जोड़ी मिल गई, तो 5 का जोड़ी लिख देंगे। तो हो गया कितना? यहाँ पे 10 हो गई। अब SCF तो क्लियर हो गया। अब एक लिख दिए, तो कोई ये देखो, ये देखिए, ये 2 और 5 लिख दिए, तो 2 और 5 को तो गायब कर देंगे, क्योंकि ये तो यहाँ लिखा गया। अब ये बचा इतना और इतना और इतना, ये 4 गो बचा, तो ये 4 गो में से LCM लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? 2 गुणे 3 गुणे, फिर लिख देंगे एक और 2 है, फिर लिख देंगे 5 गुणे, लिख देंगे 5 लिख देंगे गुणे में। तो अब गुणा करके इसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 गुणे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो देखिए ये दोनों तरीक़ा से सेम आंसर आ रहा है। तो इसको तो समझ में आ गया होगा आसानी तरीक़ा से कि इसको दोनों में से सेम मिल रहा है। इस दोनों में से भी, ये दोनों में से देखिए, ये दोनों में से मिल रहा है, तो इसको एक लिखें। फिर ये दोनों में से मिल रहा है, तो एक लिखें। जब मैच करेगा तभी लिखेंगे, ऊपर नीचे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो हम नहीं लिखेंगे। तो मैच अगर नहीं करेगा तो क्या लिखेंगे? अगर पूरा में से कुछ मैच नहीं किया, तो यहाँ पे एक मेरा आंसर हो जाएगा SCF, और फिर टोटल को गुना करके मेरा LCM हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो मैच कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे एक लिखे। फिर यहाँ पे भी मैच कर रहा था, तो यहाँ पे लिखे। तो क्लियर हो गया ये SCF और LCM निकालना। तो SCF और LCM अगर निकाल लिए आप लोग, तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी तरीक़ा से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे सपोर्ट